हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कल्पना शुक्ला, योर केमिस्ट्री टीचर। और आज यहाँ पे मैं आपके लिए लेके आई हूँ एसिड रेन। तो यहाँ पे आज हम डिस्कस करेंगे एसिड रेन क्या होती है। अब इसके नाम से ही पता चल रहा है, एसिड रेन मीन्स एसिड वाली बारिश, मीन्स एसिड वाली रेन। तो यहाँ पे अब हम देखेंगे कि ऐसी कौन सी पॉसिबिलिटीज बनती हैं कि जो एसिड है हमारा वो रेन पे ऐड हो जाता है। मीन्स जो रेन है हमारी वो एसिड वाली रेन बन जाती है। अब इस एसिड के कारण जो हमारी ये रेन है ये हमारे लिए हार्मफुल होती है। लाइक ये सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो कम कर देती है। जो हमारी कैल्शियम कार्बोनेट मीन्स संगमरमर से बनी हुई चीजें हैं, जितनी भी बने हुए बिल्डिंग्स हैं, उनको ये क्या कर रही है, धीरे धीरे ये उनको डर्टी कर रही है, खत्म कर रही है या येलोइश कर रही है उसको। और ये बहुत सारे और ये रिस्पॉन्सिबल हो रही है कि एक्वेटिक एनिमल्स, एक्वेटिक प्लांट्स, इन सब के लिए भी ये हार्मफुल हो रही है धीरे धीरे। तो आज हम ये देखेंगे कि एसिड रेन क्या होती है। एसिड रेन मीन्स हमको ये पता है कि एटमॉस्फेयर पे बहुत सारी गैसेस हैं, एटमॉस्फेयर पे बहुत सारी गैसेस हैं, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड ऑफ सल्फर, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये सारी गैसेस जो हैं वो इन्वायरमेंट में हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड हमको मालूम है कि कार्बन डाइऑक्साइड का क्या काम है। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे इन्वायरमेंट को, हमारे एटमॉस्फेयर को वार्म रखती है। इसका हमको परसेंटेज चाहिए केवल और केवल 0.03%। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, सो मेनी रीजंस आर देयर, जिसके कारण से कि ये CO2 का लेवल जो है इस एटमॉस्फेयर पे हमारे बढ़ता जा रहा है। और सेकेंड हमारा है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन लेके ये कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाती है। देन ऑक्साइड ऑफ सल्फर, तो ऑक्साइड ऑफ सल्फर, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, सल्फर ट्राइऑक्साइड हो गया। ये सारे हमारे गैसेस हैं जो कि एसिड फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं। देन ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन में हमारा नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया। ये सारी चीजें जो है रिस्पॉन्सिबल हैं एसिड फॉर्मेशन के लिए। तो अब हम वन बाय वन यहाँ पे चेक करते हैं कि ये किस तरीके से एसिड फॉर्मेशन में हेल्पफुल है। तो पहला अगर हम देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड स्लाइटली डिजोल्व इन वाटर, वाटर में ये डिजोल्व होती है। तो जैसे ही इसको वाटर मिलता है तो वाटर में डिजोल्व होके इट चेंज इनटू एसिड H2CO3। ये कार्बोनिक एसिड है, कार्बोनिक एसिड। और ये कार्बोनिक एसिड हमारा एसिड के साथ मिक्स होकर के और अर्थ पे आता है, जिसकी वजह से ये सारी पॉसिबिलिटीज जो हैं ये यहाँ पे पॉसिबल होती हैं। नाउ कम टू द कार्बन डाइऑक्साइड। अब अगर यहाँ पे हम कार्बन मोनोऑक्साइड देखेंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड इसको और अमाउंट में ऑक्सीजन लेकर के फर्स्ट इट चेंज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड में ये चेंज हो जाएगी। फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड का यही प्रोसेस जो है यहाँ पे होने लगेगा और कार्बोनिक एसिड बार बार यहाँ पे हमको कार्बोनिक एसिड मिलेगा। नाउ नेक्स्ट वन द सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। यहाँ पे हम ये चेक कर लेते हैं सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड जैसे ये वाटर के साथ मिलेगी। अगर सल्फर डाइऑक्साइड है, अगर ये वाटर के साथ ऐड होकर के क्या बनाएगी, सल्फ्यूरिक एसिड और सल्फ्यूरस एसिड ये बनाती है। दिस इज द सल्फ्यूरस एसिड। सल्फ्यूरस एसिड। और अगर हमारा SO3 है, SO3 है तो ये क्या होगा, SO3 है अगर तो सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड, ये क्या बनाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये हो गए हमारे सल्फर के ऑक्साइड। मीन्स एक पॉसिबिलिटीज ये बनी, दूसरी ये बनी और ये भी एक पॉसिबिलिटीज बन सकती है। देन कम टू द नाइट्रोजन, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन क्या होते हैं, जब भी लाइटनिंग होती है एटमॉस्फेयर पे, जब रेनी सीजन पे बहुत लाइटनिंग होती है तो क्या बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड को जब ऑक्सीजन, एटमॉस्फेयर पे ऑक्सीजन तो बहुत है, जैसे ही इसको ऑक्सीजन मिलेगा
इट चेंज इनटू NO2 मींस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में ये चेंज हो जाएगा। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के बाद जैसे ये NO2 को क्या मिलेगा, H2O मिलेगा। बैलेंस करने के लिए O2 यहाँ पे इसको लेना पड़ेगा और ये क्या बना देगा, HNO3। यहाँ पे बनेगा HNO3, 4HNO3, 2 then HNO3 means 12NO2, 4 सॉरी यहाँ पे हमको लेंगे 4NO2। 4NO2 बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हमको लगाना पड़ेगा 4NO2, 2H2O देन O2। चेक कर लीजिए कि ये बैलेंस है कि नहीं। 2 2 जा 4, 4 देन नाइट्रोजन 4 देन ऑक्सीजन 4 3 जा 12 मीन्स 4 2 जा 8, 9 10 11 12। तो ये बैलेंस हो गई। तीसरी पॉसिबिलिटीज हमारी बनी HNO3 की। मीन्स कोई भी पॉसिबिलिटीज है यहाँ पे जिसमें से कार्बोनिक एसिड बनता है, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरस एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। दिस इज द नाइट्रिक एसिड। और ये क्या होता है, ये हमारा रेन पे मिक्स होता है, इसी को हम बोलते हैं एसिड रेन। अब यहाँ पे और भी पॉसिबिलिटीज बहुत सारी हैं कि जो बन सकती हैं। सपोज अगर यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि हाइड्रोजन सल्फाइड H2S गैस, अगर मैं यहाँ पे देखूं कि H2S गैस है, ये भी एक पॉसिबिलिटीज बन सकती है। H2S गैस को जैसे ही O2 मिलेगा तो ये किस में चेंज होगा, ये चेंज होगा SO2 और H2O में भी बदल सकता है। इसको हमको बस बैलेंस करने की जरूरत है। सल्फर हमारा प्रेजेंट है। ऑक्सीजन जब इसको मिलेगा तो ये चेंज हो जाएगा SO2 में। बस SO2 बन गया। SO2 को जैसे ही वाटर मिलेगा इट चेंज इनटू सल्फ्यूरिक और सल्फ्यूरस एसिड। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज हैं जिसके थ्रू एसिड का फॉर्मेशन होता है और यही एसिड हमारी जाकर के रेन पे मिक्स हो जाती है और ऐसी ही रेन को हम बोलते हैं एसिड रेन। पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।